दोस्तों एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको मैथ का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं। अगर आप 10वीं का एग्ज़ाम 2024 में देने वाले हैं तो वीडियो को पूरा देखना और जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेना या फिर कॉपी में लिख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए, ठीक है। तो अच्छे से आप लोग याद कर लेना या फिर इसको अच्छे से समझ लेना। मैं एक ही क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन करके मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो चलो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। अगर आपको ऐसे ही और सारे वीडियो चाहिए जैसे साइंस का हो गया, हिंदी का, संस्कृत का, अन्य सब्जेक्ट का भी चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपके मोबाइल पर नोटिस के तहत मैं आपको भेज दूंगा। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए जी, आपका पहला नंबर क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए 2 होती है। क्या होती है? 2 होती है। सब लोग अच्छे से याद करो, ठीक है। पहला का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर होगा, 2 होती है। सब लोग अच्छे से एकदम याद करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है पाई है। तो देखो जी, पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। दूसरा का आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। पाई क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए इसका आंसर होगा ए नंबर वाला, ठीक है। ए नंबर में अपरिमेय संख्या दिया, ठीक है। और पाई का मान दोस्तों क्या होता है? दशमलव के रूप में 1.14 हम लोग मानते हैं। पाई का मान इतना होता है, ठीक है। और कभी कभी हम पाई का मान 22/7 भी रखते हैं, ये भी आप लोगों को पता होगा। लेकिन दोस्तों पाई कह रहा है ना, तो पाई एक अपरिमेय संख्या हम लोग टिक लगाएंगे, ठीक है। ये तो उसका मान होता है, ठीक है। आप लोग मान को भी याद रखना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। देखो अपरिमेय संख्या आपको देखना है तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको तो कम से कम 3 परिमेय संख्या मिलेगा, तभी ना एक कोई होगा जो अपरिमेय होगा। तो गौर से देखिए, √2 में गुणा करेंगे तो केवल मिलेगा 2 और सिंगल 2 एक आपका परिमेय संख्या हुआ। यहाँ से 7 कटेगा तो रूट में 1 बचेगा। रूट 1 का वर्गमूल 1 होता है, ये भी रूट से बाहर हो गया तो आसानी से ये भी आपका परिमेय होगा। ये 3 चौके 12 4 बार में कट जाएगा तो बचेगा ऊपर 1 नीचे 4, तो 1 का वर्गमूल 1, 4 का वर्गमूल 2 यानी कि 1/2। ये भी रूट से बाहर निकल गया, लेकिन इसको काटो 1/5 मिलेगा तो 1 का वर्गमूल बाहर निकल जाएगा, लेकिन √5 बाहर नहीं निकलेगा तो 1/√5 बचेगा। तो आप लोग बोल सकते हो कि ऑप्शन नंबर बी वाला आपका अपरिमेय संख्या होगा, क्योंकि इसमें एक रूट बच रहा है, बाकी किसी में भी रूट नहीं बच रहा है, केवल इसी में रूट बच रहा है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आप लोगों का 4 नंबर। ये क्वेश्चन आपके मैथ के पहले ही चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें आपका वास्तविक संख्या चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन है 2 संख्याओं के लॉसा तथा मौसा बराबर है तो संख्याएं हैं। आप बताइए, अगर 2 संख्याओं का लॉसा और मौसा बराबर है, क्या कह रहा है कि लॉसा और मौसा बराबर है तो संख्याएं क्या हो सकती है। ऑप्शन में दिया है अभाज्य संख्या, बराबर, सअभाज्य, संयुक्त संख्या, ठीक है। कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बहुत लोग फोकस नहीं करते हैं, ठीक है। तो याद रखना इसका आंसर होगा बराबर। कैसे होगा? यहाँ पर दोस्तों आप बताइए 2 संख्याओं का लौसा तथा मौसा बराबर है तो संख्या क्या होगा? संख्या भी तो बराबर होगा ना। मान लेते हैं 1,1, ठीक है। तो 1 और 1 का हम लोग लौसा निकालेंगे, यानी कि अगर हम लोग HCF निकालते हैं तो 1 मिलेगा 1 और 1 का, और 1 और 1 का अगर हम लोग LCM निकालते हैं तब भी क्या मिलेगा? 1 ही मिलेगा। अगर 2 संख्या मान लेते हैं, ले लेते हैं समान 2,2 और 2,2 का HCF निकालेंगे तब भी 2 मिलेगा, LCM निकालेंगे तब भी 2 मिलेगा। तो इससे साबित होता है कि आपका जो संख्या होगा वो बराबर होगा, बी नंबर वाला, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका 5 नंबर 0.29 और 2.9 पर वार का चिन्ह दिया गया है। अब आपको बताना है कि परिमेय के रूप में, यानी कि आपको पूर्णांक के रूप में बताना है क्या होगा। तो बहुत लोग क्या करेंगे, ऊपर 29 है ना तो 29 लिख देंगे, 29 वार दिया है ना तो नीचे ऐसे 100 लिख देंगे, और 29 पर 100 कहीं ना कहीं ऑप्शन में लिखा होगा तो आसानी से टिक लगा देंगे, जबकि ये गलत है। क्या है जी? जबकि वो इस तरीक़ा से आप बताइएगा तो आपका आंसर गलत साबित होगा। आपका आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर ये वाला, डी नंबर वाला होगा, ठीक है। कैसे होगा? सबसे पहले हम लोग x बराबर
2 9 2 9 ऐसे करते करते मान लेंगे ये समीकरण 1 हो गया, ठीक है। और 2 अंक पर बार दिया है तो दोनों ओर हम लोग किससे गुणा करेंगे, 100 से, तो 100x हो जाएगा। इसको समीकरण 1 में दोनों ओर हम लोग 100 से गुणा करेंगे तो 100x हो गया। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 29.29 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब समीकरण इसको 2 मान लो और समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाओ तो 29 में से इधर 0 इधर है, ठीक है। तो 29 में से अगर हम इतना घटाएंगे तो यहाँ पर 100 में से x घटाएंगे तो 99x मिलेगा और उधर मिलेगा आपका 29। तो x में से x बराबर 29/99 यानी कि आपका रियल में आंसर होगा डी नंबर वाला। बहुत लोग ऐसे में टिक लगाएंगे बी नंबर ना, तो आप लोग गलत करके गलत काट देना, ठीक है, बोल देना ये तरीका सही नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों इसके अगर आपको नहीं समझ में आया कि सर कैसे एक समीकरण 2 माने तो कमेंट बॉक्स में बताना, मैं परसों समय डिजिटल बोर्ड पर आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। आप लोगों को अच्छे से बताऊंगा डिजिटल बोर्ड पर सब कुछ, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 6 नंबर 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान है। तो 1 - sin स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, सबसे पहले आपको बताना है, ठीक है। तो एक्चुअली में एक काम करिए, आप लोग क्या करिए, 1 - sin 60 का मान क्या होता है, तो √3/2, तो √3/2 लिखो। स्क्वायर है तो आप भी स्क्वायर दो, चलो कर दिए। फिर 1 - √3 का स्क्वायर 3 बचेगा, नीचे 2 है, 2 का स्क्वायर 4 बचेगा। अब काम करो बाटा का घटाव बनाओ, नीचे 1 देकर, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 - 3 और नीचे में आपका क्या हो जाएगा 4। तो 4 में से 1 घटा दो, 3 घटा दो, 1 बचेगा, 1/4 यानी कि 1/4 हमारा आंसर मिला है। अब देखेंगे कि 1/4 आंसर में है कि नहीं, तो है ऑप्शन नंबर सी में, टिक लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो शांत और अशांत कैसे पहचानते हैं, अगर x/y है तो x को हम लोग अंश कहेंगे, और y को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, हर कहेंगे। तो हर का हम लोग को फैक्टर तोड़ना है, अगर फैक्टर तोड़ने पर 2 का पावर n और 5 के पावर n के रूप में अगर m के रूप में अगर प्राप्त हो जाता है तो हम बोलेंगे कि वो शांत है। अगर नहीं प्राप्त होता है, इसके अलावा कोई अन्य अंक भी आ जाता है तो हम बोलेंगे अशांत है। तो गौर से देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखो, अगर हम बी नंबर को, अगर नीचे वाला है 5/21 है ना, तो 21 को हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे तो 3 और 7 आएगा, और मैंने बोला 2 और 5 आएगा तभी आपका शांत होगा। 196 में भी देखो तो लास्ट में 6 है तो समझ सकते हो इसमें भी 3 आएगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। 121 है, इसमें भी आपका 11 × 11 121 होगा ना, 11 × 11, तो आपका ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 और 5 नहीं आ रहा है। लेकिन इसको तोड़ो फैक्टर, तो 2 × 2 दूने के 4, 4 दूने के 8, 8 × 5 = 40, तो कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब 2 3 बार है तो 2 का पावर 3 कर दो, और 5 अकेले है तो 5 के पावर 1 कर दो। अब देखो 2 और 3 के 5 5 के पावर के रूप में प्राप्त हो गया, तो आप लोग बोल सकते हो ये आपका शांत है। अगर उन दोनों में जैसे 2 का पावर 3 था और 5 के पावर 1 था, अगर इसमें कोई अन्य अंक जैसे 3 जुड़ जाता है तो आप बोल दीजिएगा वो अशांत होगा, ठीक है। केवल यही होना चाहिए, केवल यही। अगर सिंगल में 5 के पावर रहता है 1 और कुछ नहीं रहता है तो भी आपका क्या होगा, शांत होगा, क्योंकि हम 2 का पावर 0 रख सकते हैं और 2 का पावर 0 का मान 1 होता है। अगर सिंपल में केवल 2 दिखे तो आप लोग बोलिएगा ये भी शांत होगा, क्योंकि 2 का पावर 1 कर देंगे और 5 के पावर इधर 0 कर देंगे। 5 के पावर 0 का मान होता है 1, कोई उसका फ़र्क मतलब उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हम लोग बोल देंगे वो भी शांत है। तो ऐसे आप लोग क्वेश्चन को पहचान लीजिएगा, ठीक है। और भी अच्छे से हम आपको बता देंगे, ठीक है। बस आप लोग प्यार देते रहिए, सब लोग वीडियो को लाइक करिए तो ईमानदारी से, अगर आपके पास ईमानदारी है तो आप वीडियो को लाइक करिए। चलो उसी पर आधारित एक और प्रश्न आ गया। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, ठीक है, अशांत बताना। तो यहाँ पर देखो 8 है, 8 का फैक्टर तोड़ोगे तो 2 का पावर 3 मिलेगा। क्या 2 का पावर 3 आपका शांत है या फिर अशांत है? तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, बोल देंगे अशांत है। नहीं, ये भी शांत है। 2 का पावर जब 3 मिल गया तो 5 कमी है ना, तो 5 के पावर 0 रख दो ना, हमको केवल इसके रूप में लाना है, केवल इसके रूप में लाना है। तो 5 के पावर 0 रख दिए, और 5 के पावर 0 का मान क्या होता है जी, किसी का भी पावर 0 रहे तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है ना 1। अब देखो 15 को क्या करो तुम, 15 है कि नहीं है, 15 भी देखो दोस्तों शांत है। कैसे, वो भी देखो, यहाँ से देखो ये कट जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 2 के 6, ऊपर 2 मिला नीचे 5 मिला। तो जब नीचे 5 मिला, 2 का कमी है तो 2 का पावर 0 रख दो, गुणा में 5 के पावर 1 कर दो, हो तो गया।
आपका उसके रूप में। ठीक है दोस्तों, 512 का भी बनाओगे ना तो 2 और 5 के रूप में मिलेगा। ठीक है, आप लोग फैक्टर तोड़ के देख लेना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर 343 का आप लोग तोड़ोगे ना फैक्टर, तो इसमें अन्य अंक मिलेगा 2 और 5 मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आप बोल दीजिएगा ये आपका अशांत होगा, ये आपका अशांत होगा अच्छे से। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है कि 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 के घातांक बताइए। 400 का आप लोग फैक्टर तोड़िए और बताइए 5 के कितने घात आ रहे हैं। तो मैं तोड़ता हूँ 5 से ही मैं स्टार्ट कर देता हूँ। तो 5 8 40, 8 बार में कट जाएगा यानी कि 80 बार में, फिर 5 से तो 16 5 80, ये 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, फिर 16 बार में कट गया। तो आपको केवल 5 के घातांक बताना है। तब इसमें तो 5 तो होगा नहीं, तो कितना आ रहा है 5, 2 आ रहा है। तो 5 के पावर हम लोग 2 यानी कि ऑप्शन नंबर ए नंबर पर टिक लगा देंगे, क्योंकि 5 के पावर 2 ही मिल रहा है। ठीक है, 5 के पावर कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि 130 बराबर 15 गुणे 8 प्लस 10 तथा मौसा दिया 130 15 का मौसा बराबर x का इतना हो तो x का y का मान बताना। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इजी मतलब समझो तो बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इजी है। तो आप लोग इसका आंसर क्या देना चाहोगे? कोई लड़का है जो बता सकता है? ठीक है, इसका आंसर 15,10 होगा। 15,10, ध्यान से देखो, इसका आंसर होगा 15,10, यही वाला होगा। एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक है, 15,10 होगा। क्या होगा जी? 15,10 होगा आपका x, y का मान। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन पूछा गया 11 नंबर का कि √125 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा। परिमेयकरण गुणांक आपको पता है कि परिमेयकरण गुणांक किससे कहते हैं? नहीं पता है? आइए हम बताते हैं। सबसे पहले 125 का फैक्टर तोड़िएगा तो 5 गुणे के 5 गुणे के 5 मिलेगा ना। तो 2 का जोड़ा लगाइएगा, रूट है तो 2 को जोड़ा लगाइएगा तो 1 5 बाहर निकल जाएगा और 1 5 रूट में बच जाएगा। तो बताइए परिमेयकरण गुणांक क्या हुआ? √5 हुआ कि नहीं हुआ? देख लो, √5 हुआ कि नहीं? तो √5 आपका परिमेयकरण गुणांक हुआ, जिससे हम परिमेयकरण करेंगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 √5 का आप परिमेयकरण करिए, तो आप बोलेंगे कि ऊपर √5 से गुणा कर देते हैं, नीचे √5 से। ठीक है, हम अंश का परिमेयकरण करते हैं। तो आपका क्या होगा? तो आप √5 से ही ना गुणा कर रहे हैं, तो समझ सकते हैं √5 आपका परिमेयकरण गुणांक हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है? सअभाज्य यानी कि दोनों सअभाज्य होना चाहिए युग्म में। ठीक है, तो देखो आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। इजी मतलब समझो, देखो जैसे कि हम आपको बता देते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे 9 है तो 9 का दोस्तों वर्ग होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है, और 4 का स्क्वायर दोस्तों क्या होता है? 16 होता है। तो जिसका स्क्वायर मिल जाएगा, जिसका रूट भी निकल जाएगा, वो समझिएगा। जैसे 15 का कोई स्क्वायर नहीं करेंगे, अगर 3 का करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का 16 देंगे, 15 नहीं मिल खा रहा है। ठीक है दोस्तों, 81 नहीं, 84 नहीं, 13 नहीं, 65 नहीं, 20 कोई मेल नहीं खा रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए वाला ना केवल मेल खा रहा है कि 9 और 16 हो सकता है, तो बिल्कुल होगा। ठीक है, चलो 13 नंबर क्वेश्चन है कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि रैखिक बहुपदों में शून्यकों की संख्या 1 होती है, द्विघात बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है, त्रिघात में 3 होती है, चतुर्घात में 4 होती है। नाम से ही पता चल जाएगा। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन है बहुपद x-1 बराबर का शून्यक है। तो क्या करो जी, x-1 है ना, बराबर में 0 कर दो और x बराबर 1 को उधर ले जाओगे बराबर का ना, तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि 1 मिल जाएगा। तो आप लोग टिक लगा देना ऑप्शन नंबर ए पर। इजी क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक दिया है -4 एवं 7, तो द्विघात बहुपद होंगे। देखो इसमें काफ़ी लोचा है। आप लोग समझते हो कि सर अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 1 दिया है -4 और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान दिया है 1 7, जो कि ये आपका बिल्कुल गलत है दोस्तों। यहाँ पर शून्य कह रहा है, जोगफल गुणनफल नहीं कह रहा है। शून्य का मतलब हुआ कि अगर आप अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकालते हैं तो -4 + 7 को जोड़ना होगा, फिर ये मिलेगा 3। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा का मान अगर निकालना है तो -4 में क्या करो, एक मिनट मैं बता रहा हूँ। अगर आपको अल्फ़ा इंटू बीटा का मान निकालना हो, अल्फ़ा इंटू बीटा का, तो एक काम करो, -4 में आपको 28 7 से गुणा करना होगा, तो ये होगा -28। तो फार्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद निकालने का? x² - अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू में x, फिर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा।
तो ये आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान 3 है तो -3x हो जाएगा। और यहाँ पर भी आपका अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -28 है तो -28, यानी कि आपका कुल मिला जुला कर आंसर सी नंबर मिल रहा है। देख लो बनाकर, ठीक है, सब लोग देख लो, नहीं हाँ सी नंबर मिल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों इसी पर आधारित अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में दोस्तों ऑलरेडी दोस्तों इस क्वेश्चन में शून्यकों का योगफल और गुणनफल दे दिया, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर आपको मिल जाएगा 5 और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर आपको मिल जाएगा 6 और फार्मूला में रख दो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखो कहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ऑप्शन नंबर बी में है तो बी पर टिक लगा देना, ठीक है। चलो जी, अब देखो अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है। यदि बहुपद वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 के शून्यक अल्फ़ा तथा बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान, ठीक है। तो देखो ये भी आसान क्वेश्चन, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है जी, c/a होता है। तो c/a तो हो गया, लेकिन दोस्तों जो बहुपद दिया यहाँ से हम पहले a का मान निकालेंगे 1 मिलेगा, b का मान निकालेंगे क्या मिलेगा -6 मिलेगा, c का मान निकालेंगे तो 8 मिलेगा। तो पहले c का मान रखो 8 और a का मान रखो 1, 8/1 यानी कि 8 मिलेगा। अब 8 खोज लो, केवल 8 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर ए में है, आंसर मिल गया ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है कि बहुपद f(x) बराबर 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2 तो f-1 का मान होगा। तो दोस्तों एक काम करो, f(x) बराबर इतना दिया ना, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ -1 रखो, ठीक है। यहाँ x है तो 3 इंटू -1 का स्क्वायर करेंगे, फिर -7 x के जगह पर -1 रखेंगे, ठीक है, फिर +2। अब -1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 में 3 में गुणा करेंगे 3 होगा, फिर -7 में -1 में गुणा करेंगे +7 होगा, फिर ये +2, तो 3 और 7 कितना हुआ 10, 10 2 12, यानी कि हमारा टोटल आंसर मिला 12। ऑप्शन नंबर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी नंबर वाला होगा 12, ठीक है। अब देखो 19 नंबर क्वेश्चन है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक है। तो दोस्तों इसमें भी आपको वही करना है, क्या करना है दोस्तों, एक्स स्क्वायर दिया ना, क्या एक मिनट क्वेश्चन दिया x स्क्वायर माइनस 3 तो बराबर में के 0 कर लो, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा उधर 3, अगर स्क्वायर हटाओगे तो ये रूट में चला जाएगा, रूट में 3 हो जाएगा, वो भी प्लस माइनस के साथ। तो x का मान 1 मिलेगा प्लस में √3 और 1 मिलेगा माइनस में √3, ठीक है। तो देख लो कहाँ पर दिया है, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी को देखो दिया है ना, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में कौन 6x माइनस 2y बराबर 0 तथा 10x प्लस 2y बराबर 32 का हल है। दोस्तों ये दो समीकरण आपको प्राप्त होगा, ठीक है। इन दोनों समीकरण को आप लोग 2-4 बार रैखिक समीकरण पढ़े होंगे जिसमें 5 विधियाँ होती है, पाँचों विधियाँ से अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो सेम आंसर मिलेगा। तो अगर आपको कोई भी विधि आती है तो किसी भी विधि से हल करके आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो दोस्तों मैं चाहूँगा कि मैं देखना चाहता हूँ आपका दिमाग का, मैं टेस्ट ले रहा हूँ कि कितने ऐसे लड़के हैं जो इसका आंसर हमको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में बता देते हैं। मैं कसम से बोलता हूँ कि जो भी लड़का कमेंट करके बताएगा इसका आंसर क्या मिला, और अगर सही मिल गया तो उसका जवाब में जो आएगा, जो मैं रिप्लाई में आपको दूंगा, वो आप देखकर हैरान हो जाइएगा। तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा इसका आंसर कि क्या होगा। और 2 दिन के बाद डिजिटल बोर्ड पर आप लोग पढ़ने के लिए तैयार हो जाइएगा। जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, मैथ में जो भी चैप्टर आपको नहीं समझ में आती है, केवल मेरे से बोल दीजिएगा, मैं आपको एक एक को अच्छे तरीके से समझाऊँगा, ठीक है। बस आप लोग हमको क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो बस, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है सब लोग।